हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के ये पार्ट नंबर 2 में आज हम देखने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोग्रेसिव वेव यानी क्या है वो देखा था। आज इसका एक्सप्रेशन देखने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ द मीडियम एट ए स्पेस पॉइंट एक्स एट टाइम टी, ये हेडिंग दिखाई दे रहा है। तो ये जो है एक्सप्रेशन यानी बोल सकते हैं इसको एक्सप्रेशन, बट ये आपको सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन पार्टिकल के, और जब वो मीडियम में जाता है और एक एक्स पॉइंट में है और एट टाइम टी पे है, तब उसका एक्सप्रेशन क्या है वो है उसका। तो चलो समझ लेते हैं इसको क्या है एक्सप्रेशन है। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे दिस इज़ अ वेव, ये वेव है। दिस इज़ मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये है हमारा एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस। ठीक है, ये मूव कर रही है पॉजिटिव अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसी ये वेव मूव हो रही है। तो ये है पॉइंट एट अ मीन पोजिशन। यहाँ पे टाइम सपोज t इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हमारा पार्टिकल है। सपोज डिस्प्लेसमेंट फिर यहाँ पे क्या होगी, इट इज़ x इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट एट दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू 0। तो एट टाइम t डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पे आप देखिए ये अपनी वेव है। तो इस यहाँ पे अगर ये वेव की डायरेक्शन ये है अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो उसके पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेशन परफॉर्म करेंगे, तो ये ऐसे वाइब्रेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यानी वर्टिकल वाइब्रेशंस परफॉर्म करेंगे। तो वर्टिकल वाइब्रेशंस परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे जो ये उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कैसे होगा, डिस्प्लेसमेंट यानी वर्टिकल है, वर्टिकल वाइब्रेशन परफॉर्म करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा y, बिकॉज वर्टिकल यानी y एक्सिस आप देख रहे हो। ठीक है, उसके पार्टिकल्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वर्टिकल वाइब्रेशंस, यानी ऊपर ये है ट्रांसवर्स वेव है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इट्स पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। सो यहाँ पे जो है पार्टिकल वर्टिकली वाइब्रेट हो रहे हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आएगा, और इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स का भी फंक्शन है और टाइम टी का भी फंक्शन है। सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज वाई ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड टाइम टी। सो वाई ऑफ एक्स ऑफ टी, ये ऐसा क्यों लिखा है, समझ में आया ना आपको, कि वाई यानी वर्टिकल उसका वाइब्रेशन हो रहा है और एक्स इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टाइम टी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हमने लिखा हुआ है। तो इट इज़ इक्वल टू, अब कैसा रहेगा ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन उसको देखेंगे। अब ये मैकेनिकल वेव है, इट इज़ पासेस थ्रू द इलास्टिक मीडियम, ये हमको मालूम है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है ऑफ द पार्टिकल, तो ये कैसा होगा एट पॉइंट एक्स। सपोज अब ये हम कंसिडर करेंगे ये एक्स पॉइंट है। ठीक है, ये एक्स पॉइंट है एट टाइम टी, तो वो कैसी रहेगी। अब ये यहाँ पे अगर ये पार्टिकल जाता है तो सपोज दिस डिस्प्लेसमेंट इज़ एक्स डैश, ऐसा भी हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अब इसका ये कैसा आएगा, फर्स्ट एक्स के लिए इट इज़ फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ, ऐसा आएगा। ठीक है, अब ये पहली वेव है। अब दूसरी जो वेव है वो उसके पीछे होगी। दूसरी वेव कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सपोज करो दूसरी वेव ऐसी आ रही है। ठीक है, दूसरी वेव ये ऐसी आ रही है, ऐसा आप कंसिडर करिए। ठीक है, तो ये जो दूसरी वेव है, ये दूसरी वेव्स का फर्स्ट जो पार्ट है, आप देखो फर्स्ट पार्ट कहाँ से चालू होता है, तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन से स्टार्ट होता है। और वो अगर जब पहली वेव एक्स इज इक्वल टू 0 पोजिशन पे है, तो दूसरी वेव कहाँ पे है, दूसरी वेव उसके पीछे है। दूसरी वेव यानी ये जो आपको राइट मैंने किया है वो पोजीशन पे है दूसरी वेव, और उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो वो उसको कवर करना है एक्स तक आने के लिए। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हमको मालूम है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं वी टी। ओके, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या लेते हैं वी टी, और वो कैसे पीछे से आ रही है, लैग कर रही है, तो पीछे से आ रही है तो इसलिए, और माइनस साइन इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि ये निगेटिव एक्स एक्सिस से आ रही है, तो इट इज़ एक्स माइनस वी टी, ऐसे आएगा ये। ठीक है, तो दिस इज़ द यहाँ पे जो वी है
v समझ में आया ना, v क्या है, इट इज़ द स्पीड एट द डिस्टर्बेंस, स्पीड एट द डिस्टर्बेंस travels through the medium to the right, travels through medium to the right, ठीक है, यानी राइट साइड के लिए जाने के लिए उसकी स्पीड कितनी है, यहाँ से यहाँ जाना है उसको, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है, तो उसकी स्पीड है, यहाँ से पहले मीन पोजीशन पे जाएंगे तो यहाँ से आने के लिए उसका स्पीड कितना है, v है, ठीक है, तो उसकी मीन पोजीशन डायरेक्टली होगी एक्स डैश के अलोंग रहेगी उसकी मीन पोजीशन। समझ में आ रहा है, ये मैं लगे तो पूरा ये इरेज करके आपको दिखाती हूँ, यानी पहले कैसी रहेगी फिर बाद में कैसा रहेगा, देखो आप। अब सपोज दिस इज एक्स एक्सिस है और ये हमारी फर्स्ट वेव है, सेकंड वेव स्टार्ट कहाँ से होगी, और ये हमारा एक्सिस है, तो सेकंड वेव स्टार्ट होगी यहाँ से। अब वो यहाँ पे उसका x इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 आने के लिए उसको ये डिस्प्लेसमेंट कितनी करनी पड़ेगी, इट इज़ vt होगी, और vt कैसी आएगी, निगेटिव आएगी, इसलिए यहाँ पे आपको निगेटिव साइन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये समझ में आया। तो ये है हमारा इक्वेशन, इसको भूलना नहीं है, बाकी कुछ भी हो y ऑफ xt इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस vt, ठीक है। तो ये जो फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है x माइनस वी टी, ये क्यों अपीयर हुआ, समझ में आया ना आपको, बिकॉज ये जो डिस्टर्बेंस है प्रोड्यूस एट x इज इक्वल टू 0, जो डिस्टर्बेंस x इज इक्वल टू 0 पे प्रोड्यूस हो रहा है एट टाइम t, व्हेन इट इज़ रीचेस द पॉइंट, ये पॉइंट पे अगर वो रीच हो रहा है बाद में, ठीक है, राइट, और कैसा है ये पॉइंट ऑन द राइट साइड है, तब उसका टाइम कैसा हो जाएगा, पहले था t मीन पोजीशन पे उसको t टाइम लगा था, अब वो x डैश के तरफ जाएगा तब उसका टाइम हो जाएगा प्लस और बढ़ेगा, और टाइम अब मालूम नहीं है, डिस्प्लेसमेंट x डैश है तो हम लिखेंगे x डैश, और वेलोसिटी v है तो टाइम क्या हो जाएगा, t प्लस एक्स डैश अपॉन v, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t एट पोजिशन x डैश कितना होगा, और टाइम कितना होगा, t प्लस एक्स डैश अपॉन v, ठीक है। और जो दूसरे वाले का कैसा रहेगा फिर टाइम, इट इज़ t माइनस एक्स डैश अपॉन v, क्योंकि वो पीछे है उतने टाइम से, ठीक है। तो दूसरी जो वेव रहेगी तो उसका कितना रहेगा, t माइनस एक्स डैश अपॉन v, समझ में आया। तो ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करता है प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये जो इक्वेशन मैंने बॉक्स में लिखा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोग्रेसिव वेव विच इज़ ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और उसकी स्पीड कितनी है, कांस्टेंट स्पीड है v, ठीक है। और द फंक्शन जो है ये फंक्शन f, इट डिपेंड्स अपॉन द मोशन पे डिपेंड है, मोशन ऑफ द डिस्टर्बेंस पे डिपेंड है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे मैंने वही सब लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है y ऑफ x ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ x ऑफ माइनस t, आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे v क्या है, स्पीड है, वो भी दिखाई दिया है, x माइनस वी टी, सिर्फ यहाँ पे डायग्राम नहीं है, आपको उसको कंसिडर करना है, ठीक है, समझ में आया। तो यही सब है यहाँ पे लिखा हुआ। यहाँ पे फैक्टर x माइनस वी टी क्या है, अपीयर्स बिकॉज द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 एट टाइम t रीचेज द पॉइंट x इज इक्वल टू x डैश, यानी पहले डिस्टर्बेंस यहाँ पे है, इट इज़ x इज इक्वल टू 0, और बाद में कहाँ पे रीच होगा, x डैश है, x डैश यानी x इज इक्वल टू x डैश हो जाएगा, ऑन द राइट साइड में है, तब उसका टाइम कैसे होगा, पहले का t यानी x इज इक्वल टू 0 के लिए t, और t प्लस, और दूसरे के लिए टाइम यानी ये x डैश डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी करते हैं, यानी वी गेट टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी t प्लस एक्स डैश अपॉन v, इसलिए यहाँ पे ये आया है, ठीक है। और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t एट पोजिशन x इज इक्वल टू एक्स डैश एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड एट टाइम, अब दूसरी जो है वो लेफ्ट साइड से आने वाली है, तो लेफ्ट साइड से ऐसी यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आएगी, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट उसके लिए कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए टाइम लगेगा t माइनस एक्स डैश अपॉन v, क्योंकि वो पीछे है और नीचे से आ रही है,
ठीक है। तो पीछे है इस इतने टाइम से माइनस एक्स डैश अपॉन वी। ओके, तो यहाँ पे समझ में आया। तीसरे पॉइंट पे यही लिखा है, द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। प्रोग्रेसिव वेव है, कैसे ट्रैवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, और एफ डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ द सोर्स ऑफ द डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये इक्वेशन इम्पोर्टेंट है, बाकी तो ऐसा कोई पूछेगा नहीं कि वो फाइंड एक्सप्रेशन। अगर पूछा तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क के लिए या 1 मार्क के लिए आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि स्टेट एक्सप्रेशन और इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ द मीडियम एट ए स्पेस पॉइंट एक्स एट टाइम टी। तो ये इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा, y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी। ये इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे जाते हैं। आगे हमको देखना है और एक एक्सप्रेशन। तो उसके पहले एक छोटे से कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, फेज डिफरेंस का है, और फेज डिफरेंस और वेव नंबर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। तो वो करने के बाद में हम एक एक्सप्रेशन लेंगे। तो क्या कॉन्सेप्ट है, तो हमको यहाँ पे एक कंसिडर करनी पड़ेगी एक वेव। ठीक है, तो वेव, सपोज दिस इज़ अ वेव। अब ये वेव है, देखो, हाँ, ओके। तो ये जो है उसकी मीन पोजीशन है, सपोज इट इज़ ओ, दिस इज़ अ मीन पोजीशन, और ये पार्टिकल है वो यहाँ पे है। अपना पार्टिकल कंसिडर कीजिए, ये पार्टिकल है, दिस इज़ पार्टिकल पी, यहाँ पे है वो पार्टिकल पी। अगेन इसको और एक्सटेंड करते हैं हम, देखो ये ऐसे आएगी। ठीक है, तो दिस डायरेक्शन इज़ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमको पहले समझ लेना है। और ये जो दूसरा है, ये हो गया, यहाँ तक वो पहुँच चुकी है। सपोज़ एक साइकिल उसकी कैसी रहेगी, ओ से लेकर ये पॉइंट, सपोज़ दिस पॉइंट इज़ क्यू, पूरी अगर एक साइकिल उसको पकड़ते हैं, यानी एक कंप्लीट, यानी एक ट्रफ और एक क्रेस्ट, नीचे का क्रेस्ट रहता है, ऊपर का क्या रहता है, हमने देखा हुआ है, ऊपर का रहता है ट्रफ और नीचे का रहता है क्रेस्ट। तो एक पूरा कंप्लीट होता है, तो दिस इज़ नोन एज वन साइकिल। ये कंप्लीट एक साइकिल करती है। तो डिस्टेंस बिटवीन जो ओरिजिनल पॉइंट है उसका, क्रेस्ट का, और सॉरी ट्रफ का ओरिजिनल पॉइंट कौन सा है, ओ है। ठीक है, और ये क्रेस्ट का एंड पॉइंट जो है, या दूसरी ट्रफ जहाँ से शुरू होने वाली है। अब पहली ट्रफ कहाँ पे ख़त्म हो गई है, यहाँ स्टार्ट हो गई है, ओ पॉइंट से स्टार्ट हो गई है पहली ट्रफ, और दूसरी ट्रफ कौन से पॉइंट से स्टार्ट होने वाली है, इट इज़ स्टार्ट फ्रॉम क्यू पॉइंट से स्टार्ट होने वाली है। तो ये जो डिस्टेंस है, इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्बडा। इसको क्या बोलते हैं, लैम्बडा इज़ नोन एज वेवलेंथ। ठीक है, यानी इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव, यानी एक के बाद जो दूसरी आती है, टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ, और डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव भी बोल सकते हो क्रस्ट। यानी अब दूसरा अगर वेवलेंथ हमको लेना है, तो वेवलेंथ हम लेंगे, ये है क्रेस्ट, यानी ये पॉइंट से। ठीक है, और दूसरी क्रेस्ट कहाँ से शुरू होगी, ये पॉइंट तक। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो द लैम्बडा, ये भी हमारी लैम्बडा है। डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट और टू टफ इज़ नोन एज वेवलेंथ लैम्बडा। और वेवलेंथ का यूनिट क्या रहता है, ये वेवलेंथ है, वेव की लेंथ है। तो इट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज़ मीटर। क्या है, मीटर। और एक यूनिट भी है, इट इज़ नोन एज एंगस्ट्रॉन यूनिट। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, 1 एंगस्ट्रॉन यूनिट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये 2 यूनिट है वेवलेंथ लैम्बडा की। ओके, तो ये हो गया हमारा, ये सब बेसिक कंसेप्ट चालू है, आप इसको समझ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे का सब समझ में आने के लिए। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। तो ये हम कंसिडर कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। इट इज़ ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कैसे ट्रैवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ट्रैवल कर रही है। तो वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, कैसे वाइब्रेशन कर रहे हैं पार्टिकल्स वेव के, तो इट इज़, ये जो वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स जो है मीडियम के, इट इज़ पैरेलल टू द वाई एक्सिस। कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। वाइब्रेशंस कैसे हो रहे हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स
कैसे कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इस कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, पैरेलल वाइब्रेट कर रहे हैं किसको, वाई एक्सिस को पैरेलल कर रहे हैं, बट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को कैसे है उसकी डायरेक्शन, इट इज़ परपेंडिकुलर। ये दोनों भी है, ये डायरेक्शन के लिए परपेंडिकुलर है, बट वाई एक्सिस के लिए उनका वाइब्रेशन कैसा है, इट इज़ पैरेलल। ठीक है, तो ये समझ में आया, वाई एक्सिस के लिए उनका वाइब्रेशन पैरेलल है, बट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के लिए उसका जो वाइब्रेशन है वो कैसा है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, बट वाई एक्सिस के अलोंग दे परफॉर्म द पैरेलल वाइब्रेशंस। वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, पैरेलल वाइब्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, सपोज हम करेंगे, ये देखो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, पार्टिकल कहाँ पे रहेगा, पार्टिकल इज एट ओ रहेगा, पार्टिकल कहाँ पे रहेगा, एट ओ रहेगा, और एट इंस्टेंट, अब सम टाइम एट इंस्टेंट t, सपोज एट टाइम t, तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसी होगी पार्टिकल की, डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी पार्टिकल की, आप सोचो, तो इट इज़ y ऑफ x ऑफ t। ये क्यों लिखा, क्योंकि y है, उनके वाइब्रेशन पैरेलल है टू द y एक्सिस को पैरेलल है, इसलिए y का फंक्शन है वो, और किसका फंक्शन है, x का, यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का फंक्शन है। सो y ऑफ x कॉमा t इसलिए लिखा है, इट इज़, और साइन वेव है तो a इज़ द एम्पलीट्यूड और इट इज़ साइन ओमेगा t। ये उसका इक्वेशन रहेगा, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन रहेगा, y ऑफ x कॉमा t इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, देखो आपको वही वेव दिखाई दे रही है, कंसिडर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कैसे जा रही है वो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी ये डायरेक्शन जा रही है। ठीक है, द वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। जो वाइब्रेशंस है वो ऐसे है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव है, बट दे आर पैरेलल टू द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से कैसे है, वाई एक्सिस को पैरेलल है। ठीक है, वाई एक्सिस को, यानी ये अपना एक्सिस है, उनके वाइब्रेशन भी ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, तो पैरेलल है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, पार्टिकल इज एट o। टाइम t पे पार्टिकल कहाँ पे है, o पोजीशन पे है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल भी o पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे है। तो एट इंस्टेंट t डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कैसी रहेगी, y इज ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। इसको भूलना नहीं है, इम्पोर्टेंट है ये इसके डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। अब आगे का देखते हैं, आगे के लिए अब देखो, अब हमको ये कितने नंबर की वेव है ये रिप्रेजेंट करना है। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द क्वांटिटी k। अब ऑसिलेशन में k इज़ नोन एज फोर्स कांस्टेंट, ये k और वो k अलग अलग है। ठीक है, ऑसिलेशन में हमने k को कैसे यूज़ किया था, इट इज़ नोन एज अ फोर्स कांस्टेंट, और ये इसमें था ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाय m, इसमें था ना, तो और k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, हमने ये देखा हुआ है ऑसिलेशन में। पर इसका और इसका कुछ भी संबंध नहीं है। यहाँ पे k मीन्स क्या है, इट इज़ नोन एज वेव नंबर। इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज वेव नंबर। और ये समझ में आया, ये क्या है, वेव नंबर है, और उसकी वैल्यू क्या है वो देखेंगे हम। दिस इज़ नोन एज वेव नंबर हैविंग द वैल्यू k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा। उसकी वैल्यू क्या रहती है, k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा। दिस इज़ नोन एज वेव नंबर। वेव नंबर यानी वेव नंबर, वेव कितने नंबर की है। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर k एंड हैविंग द वैल्यू k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा। ठीक है, तो वेव नंबर का जो यूनिट है, यूनिट क्या रहेगा, ऐसा यूनिट ऑफ k क्या रहेगा फिर, इट इज़, देखो अब ऊपर 2 पाई यानी क्या है, इट इज़ एंगल है, तो इट इज़ एंगल किस में मेजर करते हैं, रेडियन, और नीचे क्या है, लैम्बडा। मैंने अभी बताया था ऐसा यूनिट ऑफ लैम्बडा यानी वेवलेंथ का क्या यूनिट रहता है, मीटर। तो ये कैसा आएगा, रेडियन पर मीटर, या इट इज़ ऑल्सो रिटन एज रेडियन मीटर इनवर्स। ठीक है, तो दिस इज़ अ यूनिट ऑफ वेव नंबर।
वेव नंबर का यूनिट समझ में आया। तो ये के का समझ में आया, के इज़ नोन एज वेव नंबर एंड इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला के इज इक्वल टू 2π/λ। ठीक है, के समझ में आया। अब यहाँ पे आपको यही दिखाई दे रहा है, के इज इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है। अब डेल्टा के लिए मैं बताती हूँ, डेल्टा यानी क्या है। तो ये हम कंसिडर करेंगे फेज डिफरेंस। अब दो, जैसे हमने बोला था कि दो वेव्स है, एक ऐसे स्टार्ट हो रही है, एक नीचे से आ रही है। ठीक है, अब दो वेव्स रहेंगे तो उसमें उसके स्टेट में फ़र्क रहेगा, तो उसको बोलते हैं स्टेट यानी क्या है, फेज़ है। ठीक है, तो कितने फेज़ का फ़र्क रहेगा यानी फेज़ डिफरेंस कितना रहेगा, तो इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा। किससे डिनोट करते हैं, साइन, ये क्या है, साइन डेल्टा। ठीक है, डेल्टा है, डेल्टा इज़ नोन एज फेज डिफरेंस। तो ये फेज डिफरेंस इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा और उसकी वैल्यू कितनी रहती है, डेल्टा इज़ इक्वल टू के एक्स। ठीक है, डेल्टा इज़ इक्वल टू के एक्स रहता है। ये आपको बेसिक कंसेप्ट है, आपको समझ में आना चाहिए और ध्यानपूर्वक देखो। डेल्टा इज़ इक्वल टू के एक्स रहता है। अभी हमने के की वैल्यू निकाली, डेल्टा इज़ इक्वल टू के एक्स, और के की वैल्यू क्या रहती है 2π/λ इंटू एक्स रहती है। ठीक है, तो अब ये है वैल्यू डेल्टा की वैल्यू क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू 2πx/λ, यानी वेव नंबर में आपने सिर्फ x को जोड़ना है। ठीक है, 2π/λ, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा। क्या है, इट इज़ नोन एज फेज डिफरेंस डेल्टा हैविंग द वैल्यू डेल्टा इज इक्वल टू 2πx/λ। ठीक है, तो अभी हमने ये इक्वेशन फिर कैसा आएगा, अभी देखा है कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या था, y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी बोला था। तो अब हम इंक्लूडिंग फेज डिफरेंस, क्योंकि ये पीछे से दूसरी आ रही है तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना रहेगा, इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा माइनस ओमेगा टी, ऐसा आएगा वो। ठीक है, तो इसको अब कैसा लिखेंगे, ए साइन डेल्टा यानी इसको लिखेंगे के एक्स। डेल्टा इज ऑल्सो, डेल्टा का दो फॉर्मूला है, याद रखना है, डेल्टा इज इक्वल टू के एक्स और डेल्टा इज इक्वल टू 2πx/λ। तो डेल्टा इज इक्वल टू के एक्स भी है, तो यहाँ पे डेल्टा की जगह हम लिख सकते हैं के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो डिस्प्लेसमेंट का ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, या ये भी y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन डेल्टा माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो यही यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, इफ़ के बी द वेव नंबर एंड डेल्टा बी द फेज डिफरेंस। डेल्टा क्या है, फेज डिफरेंस है, देन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी पार्टिकल की, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम एट p इन इंस्टेंट t इज गिवन बाय y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन डेल्टा माइनस ओमेगा टी। वो क्या आएगा, डेल्टा सिर्फ ऐसा था ना, ये ऊपर देखो ए साइन ओमेगा टी था, अब आएगा फेज डिफरेंस अगर हम कंसिडर करते हैं तो डेल्टा माइनस ओमेगा टी आएगा। इट इज़ ए साइन डेल्टा की जगह क्या आएगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी, और डेल्टा की वैल्यू कितनी है, डेल्टा इज इक्वल टू के एक्स इज इक्वल टू 2πx/λ, और के की वैल्यू कितनी है, के इज इक्वल टू क्या रहता है 2π/λ रहता है। ठीक है, इसको भी भूलना नहीं, और इसका यूनिट क्या रहता है, रेडियन पर मीटर, और दूसरा यूनिट यानी मीटर इन्वर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक ये सब बेसिक कंसेप्ट है, आपको समझ में आना चाहिए। तो उसके अब आगे हम इसके ऊपर जो एक्सप्रेशन है उसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब ये एक्सप्रेशन देखेंगे, एक्सप्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन अब निकालना है, अलग अलग उसके फॉर्म्स है। तो ये कैसे ट्रैवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो अब इसका इक्वेशन कैसा रहेगा, हमने अभी देखा है, ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ लगे तो, कि अभी नहीं तो दूसरे इसमें लिखती हूँ कि अभी हमने देखा है उसका इक्वेशन कैसा है, y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये इक्वेशन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है, ए इज़ नोन एज एम्पलीट्यूड, ये ए क्या है, इट इज़ नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ठीक है, और ओमेगा क्या है, ओमेगा इज़ नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या रहता है, आपको मालूम है क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट रेडियन रहता है। ठीक है, ये याद रखना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, रेडियन।
रेडियन पर सेकंड, क्योंकि देखो ओमेगा है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t रहता है, 2π/t रहता है, तो इट इज़ रेडियन पर सेकंड रहता है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है, रेडियन पर सेकंड। और टी क्या है यहाँ पे, टाइम है, और इंस्टेंट टाइम भी बोलेंगे हम, इंस्टेंट टाइम। और के क्या है, के इज़ नोन एज वेव नंबर, हमने देखा है वेव नंबर को, इट इज़ इक्वल टू 2π/λ रहता है, ठीक है। वेव नंबर के इज इक्वल टू क्या रहता है, 2π/λ। तो अब हम ये इक्वेशन में के, ये जो हमारा पहला इक्वेशन है उसमें के की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके इक्वेशन लिखेंगे, तो y ऑफ xt इज इक्वल टू a साइन के की वैल्यू लिखेंगे 2πx/λ माइनस ओमेगा टी, ये ऐसा बन जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, ये इक्वेशन कैसा आएगा, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर आ गया है, ठीक है, ये पहला इक्वेशन मिल गया है। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है, एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा रहती है। इट इज़ ऑल्सो गिवन बाय द फॉर्मूला 2πn, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, ये लिखा है, ठीक है, 2π/t लिखा है, यानी इट इज़ ऑल्सो 2πn, ये भी एक फॉर्मूला है। तो ओमेगा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, क्या आएगा देखो, y ऑफ xt इज इक्वल टू a साइन 2πx/λ, और ओमेगा की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2π/t, ये अनदर फॉर्म है, ठीक है, ये दूसरा फॉर्म आपको समझ में आया, ये दूसरा फॉर्म हो गया, ठीक है। अब ये 2π जो है हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लगे तो लिखते हूँ, यानी कितने फॉर्म हो गए, ये सेकेंड फॉर्म है, दिस इज़ थर्ड फॉर्म, ठीक है, कितने फॉर्म हो गए देखो, यहाँ पे वेव सेकंड फॉर्म वेव नंबर का है, थर्ड फॉर्म में हमने ओमेगा की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है। अब और आगे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा मैं इरेज करती हूँ, देखो और एक फॉर्म है, अगर हम 2π को कॉमन निकाल लेते हैं, जो 2π हमको इक्वेशन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है उसको कॉमन निकालेंगे, तो क्या आएगा देखो, 2π को कॉमन निकालने के बाद में वी गेट इक्वेशन y ऑफ xt इज इक्वल टू a साइन 2π को कॉमन निकालते हैं, वी गेट x/λ माइनस nt, ये इक्वेशन मिलता है। देखो नीचे 3 इक्वेशन में जब अगर हमने 2π को कॉमन निकाला तो क्या मिलता है, ये मिलता है इक्वेशन। अब n की वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल टू 1/t रहता है। अगर फ्रीक्वेंसी ये एक इक्वेशन हमको मिला है, ये एक फॉर्म मिला है इक्वेशन का, ठीक है। उसके बाद में हम अगर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी अगर n इज इक्वल टू 1/t करते हैं, तो इक्वेशन कैसा बनता है, y ऑफ x ऑफ t इज इक्वल टू a साइन 2π, अब अंदर क्या रखे बचेगा, x/λ माइनस n की जगह क्या लिखेंगे, 1 और t/T, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, t/T रहेगा। तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ सिंपल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, यानी ये एक और फॉर्म मिला है, यानी ये है फॉर्म नंबर 4, ये है फॉर्म नंबर 5 मिला है हमको, ठीक है। और वेव फ्रीक्वेंसी अगर हम कंसिडर करते हैं v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, तो v इज इक्वल टू एन लैम्बडा अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसके लिए भी एक इक्वेशन हम लिख सकते हैं। कैसा इक्वेशन आएगा, इफ़ वी कंसिडर वेव फ्रीक्वेंसी दैट इज़ v इज इक्वल टू एन लैम्बडा अगर कंसिडर करते हैं तो इट इज़ इक्वल टू λ/t आता है, ठीक है। v के जगह हम λ/t भी लिख सकते हैं, तो λ/t की जगह हम क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो अनदर फॉर्म कैसा आएगा देखो, ये यहाँ पे मैं लिखती हूँ, अनदर फॉर्म आएगा हमारा y ऑफ xt इज इक्वल टू a साइन 2π/λ x माइनस vt, ये एक फॉर्म आएगा। यानी हमने अभी 6 फॉर्म्स देखे हैं वेव के, ठीक है। ये अलग अलग उसके फॉर्मूले हैं, अलग अलग उसके इक्वेशंस है, 6 फॉर्म है। देखो ये अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, देखो फर्स्ट फॉर्म कैसा है, पढ़ते हैं इसको, ये है फर्स्ट उसका फॉर्म, y ऑफ xt इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t, दिस इज़ 1 नंबर,
ठीक है, ये है। अब के की जगह हम 2 पाई अपॉन लैम्बडा सब्सटीट्यूट करते हैं, तो वी गेट 2 पाई अपॉन लैम्बडा अगर के की जगह सब्सटीट्यूट करने के बाद में, दिस इज सेकंड नंबर का इक्वेशन। ठीक है, फिर ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एन अगर सब्सटीट्यूट करते हैं, ओमेगा की जगह 2 पाई एन सब्सटीट्यूट करते हैं, तो वी गेट दिस फॉर्म 2 पाई एक्स माइनस 2 पाई एन टी, ऐसा आएगा। ठीक है, 2 पाई एन ओमेगा की जगह सब्सटीट्यूट करके दिया, तो दिस इज थर्ड नंबर फॉर्म। ओके, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, 2 पाई को कॉमन निकालते हैं। 2 पाई को कॉमन निकालने के बाद में जो फॉर्म मिलता है, सपोज दिस इज़ फोर्थ नंबर फॉर्म। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। आगे जाते हैं, देखो फ्रीक्वेंसी अगर n इज इक्वल टू 1/t है, तो अगर ये जो हमारा इक्वेशन है, कॉमन इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा था, देखो a sin kx माइनस ओमेगा टी, तो ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है उसमें अगर 1/t करते हैं, देखो टी एन टी है ना, एन टी है, तो एन की जगह आप लिखते हैं 1/t, तो t/t आएगा, t/t आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट फॉर्म। कितना नंबर का फॉर्म है, देखो 4 हो गया, ये 5 नंबर का फॉर्म है। ठीक है, 5 नंबर का ये फॉर्म हो गया। और वेव फ्रीक्वेंसी v इज इक्वल टू एन लैम्बडा करते हैं। वेव फ्रीक्वेंसी क्या है, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा है, तो लैम्बडा अपॉन टी ऐसा आएगा ना। एन लैम्बडा यानी क्या है, लैम्बडा अपॉन टी आएगा वो। ठीक है, लैम्बडा अपॉन टी आएगा, तो जो इक्वेशन वो होगा कैसे होगा, v इज इक्वल टू ये y इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय लैम्बडा। ये लैम्बडा को बाहर निकालते हैं। ये समझ में आया क्या आपको कि क्या किया है हमने, तो ये लैम्बडा अपॉन टी के जगह हम कैसे लिखेंगे, अब लैम्बडा को कॉमन निकालते हैं, इट इज़ x माइनस वी टी आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन समझ में आया, दिस इज 6 नंबर फॉर्म। तो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स विच इज़ ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ये आपको करना है अलग अलग उसके फॉर्म। और मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बताती हूँ, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है कि अगर हमको एक रिलेशन है, रिलेशन किसके बीच में, आपको ये डिराइव करने के लिए नहीं है, रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी यानी इट इज़ डिनोटेड बाय v, और angular velocity it is denoted by omega, and wave number इसके बीच में वेव नंबर इज k। तो रिलेशन क्या रहता है, v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन k। क्या रिलेशन है, v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन k। ये रिलेशन को भूलना नहीं है। ठीक है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जैसे हम सर्कुलर मोशन में बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन k। इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये समझ में आया। और एक कंसेप्ट ये हो गया फर्स्ट नंबर का कंसेप्ट। सेकंड नंबर का कंसेप्ट मैं बताती हूँ आपको क्या है सेकंड नंबर का कंसेप्ट। तो अगर सपोज हम कंसिडर करेंगे कि ये इक्वेशन है वेव का, आपको ये इक्वेशन दिखाई दिया, तो यहाँ पे आपको अगर ये इक्वेशन में प्लस साइन दिखाई दे रहा है, तो दिस इक्वेशन इंडिकेट्स दैट द वेव इज़ ट्रैवलिंग। वेव कहाँ से ट्रैवलिंग हो रही है, ट्रैवलिंग इन निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्यों, क्योंकि हमारे जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल होने वाले इक्वेशन में हमारा यहाँ पे साइन माइनस था, अब यहाँ पे प्लस है, क्योंकि ये कैसी मूव हो रही है, ये डायरेक्शन से मूव हो रही है। ठीक है, और ये जो दूसरी वेव यहाँ से आने वाली है, यहाँ से यानी ये डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यानी ये ऐड होने वाली है, ये इसमें ऐड होने वाली है, और ये वेव कैसे प्रोपोगेट होने वाली है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे उसकी जो पीछे से आने वाली वेव ऐड होगी, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। तो ये इक्वेशन क्या, इसका इक्वेशन क्या आएगा, ऐसे वेव का इक्वेशन आएगा y ऑफ एक्स टी, उसमें पॉजिटिव साइन रहेगा। आप ये याद रखो, जिसमें पॉजिटिव साइन है वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, और हमारा अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाली वेव का इक्वेशन क्या था, y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी था, है ना, के एक्स माइनस ओमेगा टी था, जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाती है वो वेव। ठीक है, ये समझ में आया।
अब मिनिमम डिस्टेंस को देखना है, थर्ड पॉइंट यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब मिनिमम डिस्टेंस के लिए देखते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या है। मिनिमम डिस्टेंस जो है अब हम कंसिडर कर रहे हैं इस प्रकार की वेव, इस प्रकार को बोलते हैं साइन वेव। ये क्या है? साइन वेव। ठीक है, अगर ये ट्रैवल कर रही है इन अ मीडियम, तो जो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के कैसे है? दो पार्टिकल्स ऑलवेज हैविंग द सेम स्पीड, ऑलवेज हैविंग सेम स्पीड। दो पार्टिकल है जो सेम स्पीड में हैं, तो उनका उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना रहता है? इट इज़ λ/2। ठीक है, यानी ये आपको मालूम है ये पूरा हमने लैम्बडा पकड़ा है। ठीक है, तो दो सेम इसमें सेम पीरियड वाला जो है उसका डिस्टेंस कितना होगा? इट इज़ λ/2। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑलवेज हैविंग सेम पीरियड इट इज़ इक्वल टू λ/2। ठीक है, समझ में आया? और एक मैं बताती हूँ आपको, एक पूछती हूँ आपको, सपोज़ ये इक्वेशन नंबर 4 अगर आपको ऐसा दिया y = a sin bx + ct, तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो फट से आप x प्लस देखने के बाद में आपको बोलना चाहिए कि दिस वेव इज़ मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ निगेटिव x एक्सिस। कैसे मूव कर रही है? निगेटिव x एक्सिस मूव कर रही है। और डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स विच आर ऑलवेज इन अ सेम स्पीड इट इज़ इक्वल टू λ/2। ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको भूलना नहीं है, इसको हम आगे भी यूज़ करने वाले हैं। तो ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो आज यहाँ तक ही करते हैं। अगले लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।